नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5C का 5वें नंबर का 4 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अब देखेंगे 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD। तो ए नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5वें का ए। तो देखेंगे सबसे पहले 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं सबसे पहले 100 और 200 के बीच में विषम संख्याएं होती क्या है। तो लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखते हैं तो 100 और 200 के बीच, तो 100 से ऊपर और 200 से नीचे, मतलब 100 के बाद और 200 से पहले की सभी संख्याएं। तो 100 तो हो आना ही जाएगा। उसके बाद 101 होता है। ये सभी विषम संख्याएं तो 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं कैसे होंगी। जैसे इसके बाद विषम संख्या पहले होती है 101, फिर 103, फिर 105। विषम संख्याओं की पहचान मालूम ही होगी। अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आती हैं। ऐसे करके विषम संख्या देखेंगे तो 100, 200 से पहले क्या आएगा, 199 आएगा। ये विषम संख्या हो गई। ये अंतिम विषम संख्या हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर भी हमको विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें एन की आवश्यकता होती है। यानी इस समांतर श्रेणी में देखोगे तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी में 199 तक गया है। ये अंतिम पद दिया गया है। तो पहले तो इस समांतर श्रेणी में हमको n मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं n। तो चलिए ज्ञात करते हैं n बराबर क्या हो जाएगा। तो n बराबर अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, nवां पद से। तो nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद होता है a प्लस n-1 t होता है। जहाँ a का मान मालूम हो जाएगा। तो a का मान कितना दिया गया है, तो nवां पद बराबर अंतिम पद कितना दिया गया है, 199। तो 199 बराबर a का मान कितना पहले, तो 101 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस n तो पता नहीं, n तो याद करना है, -1t। t का मान भी निकल आएगा। 103 में से 101 घटाएंगे 2। वैसे भी विषम संख्या है, 2 एक के बाद एक आती छोड़ के, तो आ जाएगा 2। आगे ज्ञात करेंगे तो 199 ऐसे रहेगा बराबर 101 प्लस यहाँ पर 2, दोनों का गुणा भी कर सकते हो। तो ऐसे याद कर सकते हो, 2 का n में गुणा करेंगे 2n हो जाएगा। 2 एक कम 2 प्लस माइनस का 2। ऐसे भी याद किया जा सकता है। तो ज्ञात करेंगे आगे। तो 199 बराबर 101 और ये वाला माइनस का 2 और प्लस का 2n। आगे ज्ञात करेंगे तो 199 बराबर 100
एक में से 2 हटा लेंगे तो कितना बचेगा 99 और प्लस के 2n। तो इस 99 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 199 माइनस का 99 बराबर इधर बचेगा 2n। आगे हल करेंगे तो 199 में से 99 चला जाएगा कितना बचेगा 100 बराबर इधर बचेगा 2n। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा ये 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा तो 100 बटे में 2 यहाँ से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा तो n का मान आ जाएगा n बराबर आ जाएगा 50। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं कुल 50 पद हैं। तो 50 पद पता लग गया तो अब क्या निकालेंगे यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं अतः श्रेणी में कुल 50 पद हैं कुल 50 पद हैं। तो आगे अब योग भी ज्ञात करना था तो अब विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि पता लग गया कि इसमें विषम संख्याएं हैं कितनी। तो अब योग ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हैं तो समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल बराबर लिखेंगे n पदों का योगफल। तो योगफल क्या होता है Sn। तो Sn बराबर अब सूत्र लिख लेंगे तो Sn के लिए यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे तो Sn वाले 2 सूत्र बताए हैं तो Sn बराबर लिखेंगे n/2 a प्लस l। यहाँ पर ये सूत्र क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर हमको अंतिम पद या एलवा पद दिया गया है तो ये वाला सूत्र लगा लेते हैं। ए का भी मान मालूम हो अगर एल का भी मान मालूम हो तो ये वाला लगाकर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे Sn बराबर n का मान पता लग गया है n कितने निकले हैं पदों की संख्या 50 तो 50 बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। ए का मान मालूम है 101 था प्लस एल मतलब अंतिम पद 199 तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो S 50 पदों का गया S50 बराबर इसको काटेंगे यहाँ से तो 25,000 में कट जाएगा। तो यहाँ बचा 25 इन दोनों को जोड़ लेंगे। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 101 में 199 जोड़ेंगे तो हो जाएगा इधर आएगा 1 तो 200 200 300 तो हो जाएगा अंदर 300 जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा गुणा 300। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो S 50 पदों तक का योग ज्ञात हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 25 या 75 00 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 50 पदों तक का योग। अतः लिखेंगे 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल
योगफल बराबर कितना निकला है? 7500। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 5वें का दूसरा वाला बी नंबर देख लेते हैं। चलिए 5C का 5वें का सी वाला देखेंगे। तो सी वाला क्या कह रहा है? सी वाला क्वेश्चन दिया गया है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। अब इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि 100 से 1 से 100 तक वे कौन कौन से पूर्णांक संख्या हैं जो कि 2 और 100 से विभाज्य हो, मतलब दोनों से। तो देखते हैं कि 1 से 100 तक वे संख्या है। अच्छा, 2 और 5 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? यहाँ पर विभाज्यता के नियम मालूम होने चाहिए। तो 2 और 5 से जो संख्याएं विभाजित होंगी, जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी, वो निकाल लेते हैं। तो कौन से हो गए? तो सबसे पहले 2 और 5 का लासा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल 2 और 5 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम या लासा पा तो 2 और 5 का लासा 2 पंचे 10 ही होगा, 10 होगा। इसका मतलब ये है कि वे संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होंगी वो संख्या 10 से ही विभाजित हो जाएगी। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः लिखेंगे जो संख्या 2 से विभाज्य है वह 10 से विभाज्य होगा, 10 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब जो 2 से होगी वो 2 से होगी, वो 10 से विभाजित होगी। इसी प्रकार जो संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य है वह 10 से भी विभाज्य होगी। अतः 10 से विभाज्य होने वाली संख्या दुगनी हो जाएंगी। दोगुनी लिखना है, दोगुनी हो जाएंगे। अतः उसको घटाने पर
घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर हो जाएगा s2 मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, प्लस s5 मतलब 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल, माइनस s10 से विभाजित होने वाली संख्या का योग घटा लेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे, अब निकालेंगे तो यहाँ से तो s2 यानी 2 से विभाजित होने वाली से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग वाली संख्याओं का योग और S5 बराबर 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग है। और S10 बराबर 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे ये ऐसा लिख दिए हैं जिससे समझ में आए कि S और S2, S5 और S10 क्या हैं। तो S2 क्या है, जो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग होगा। S5 क्या होगा, जो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग होगा। S10 क्या है, 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग है। चलो अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो निकालेंगे यहाँ पर S2 से, मतलब 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है S2। तो S2 बराबर मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, 1 और 100 तक ना। तो 1 तो होता नहीं है, 2 हो जाता है, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद देखेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएंगे, तो 100 तक, मतलब 100 भी होगा, 100 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 100, क्योंकि 100 यहाँ पर लेना है, 100 तक कहा गया है क्वेश्चन में, हमको कहा गया है 100 तक, 1 से 100 तक। अगर 100 के बीच कहा गया तो 100 को नहीं लेते, लेकिन 100 तक कहा गया तो इसका मतलब 100 को भी शामिल करना है। तो 100 तक हो जाएगा, ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो समांतर श्रेणी के अगर देखें तो इनका योग ज्ञात करना, तो योग ज्ञात करने के लिए n की मतलब पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। ऐसे करके इसे श्रेणी तो दी गई, लेकिन इसमें कितने पद है ये नहीं पता। तो क्या करेंगे, इससे क्या निकालेंगे, n निकाल लेंगे। तो nवां पद वाला लगा के निकाल लेते हैं। तो nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर a प्लस n-1d। सबसे पहले तो निकाल लेंगे इसका nवां पद। तो nवां पद मतलब अंतिम पद दिया गया है, कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो इधर आगे लिख लेते हैं। तो 100 बराबर a का मान कितना है, पहला पद 2 प्लस n तो ऐसे रहेगा, 1 भी ऐसे रहेगा। d क्या होता है, डिफरेंस। 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 बचेगा, तो आ जाएगा। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं।
तो हो जाएगा 100, और ये 2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा। शॉर्टकट तरीके में निकालते हैं। और इधर क्या बचेगा, n-1 और गुणे 2, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाने पर बचेगा 100 में से 2 घटा लेंगे तो बचेगा 98 बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो ये 2 जो लिखा है गुणे में लिखा हुआ है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा n-1। यहाँ से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, 49, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा काटने पर। तो यहाँ से आगे निकालेंगे तो 49 बराबर इधर कितना, n-1। तो आगे ज्ञात कर लेंगे, हमको यहाँ पर n का मान ज्ञात करना, तो n को उधर रहने देते हैं। ये 1 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो पहले से क्या लिखा था 49, और ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर निकल आएगा, n बराबर ज्ञात करेंगे तो 49 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50। यानी कि 1 से 100 तक के बीच की जो संख्याएं जो 2 से विभाजित होने वाली हैं कितनी हैं, 50 हैं। तो यहाँ इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे, तो SN, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, तो SN बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, अंतिम पद दिया ही गया है, तो यहाँ लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, इसी से निकाल लेते हैं। तो ज्ञात करेंगे तो s ऐसे रहेगा, n 50 कि 50 को 2 तक ज्ञात करना है, बराबर n की जगह 50 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। अंदर a का मान कितना दिया गया था, तो इसमें देखेंगे तो a का मान 2 दिया गया है, प्लस l का मान अंतिम पद 100 दिया गया है, 100 ज्ञात कर लेंगे। चलो हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो S 50 का मान हो जाएगा 25, और अंदर 100 में जोड़ देंगे कितना, 2, तो कितना हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो S 50 का मान ज्ञात हो जाएगा। S 50 क्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या थी ना, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा करके लिख लेते हैं। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 102 का 25 से गुणा करते हैं तो आ जा रहा है S 50 का मान आ जाएगा 2550। ये निकल आया 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, यानी S2 बराबर दिया गया है कितना, 2550। चलिए अब आगे निकाल लेते हैं। S5 लिखेंगे, पुनः S5 याद करें। S5 का मतलब ये कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या बनेंगी, 1 से लेकर देखेंगे तो यहाँ से बनेगा, पहले 5 बनेगा, 5 तो विभाजित होगा, फिर 10, 15 और ऐसे चलते चले जाएंगे तो 100 भी विभाजित हो जाएगा 5 से, तो लिखेंगे 100। तो चाहे प्लस लगाते चलो चाहे कामा लगाते चलो, ऐसे करके दिया गया है। तो ये हो जाएगा अंतिम पद 100 हो जाएगा, क्योंकि 5 भी 5 से विभाजित होता है, 10 भी होता है, 15 भी होता है, 20 होता है, ऐसे 25 होता है, ऐसे जाएंगे तो अंतिम पद क्या होता है 100, और 100 तक ही जाना है हमको। तो अंतिम पद यहाँ तक होता है, तो यहाँ भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभी यहाँ पर ये समांतर श्रेणी जो बनी है, इस श्रेणी में हमको n का मान नहीं मालूम, तो सबसे पहले निकालेंगे an पद। तो an मतलब s या फिर nवां पद कह सकते हैं, तो 100 दिया गया, nवां पद बराबर nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1t होता है, जिसमें nवां हमको दिया गया, कितना दिया गया 100 दिया गया है, बराबर a का मान यहाँ पर हो जाएगा 5,
प्लस n पता नहीं, इसको निकालना है 1। डी का निकालेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए आगे निकाल लेते हैं। तो 100 बराबर ये 5। चलो ऐसा करते हैं, ये 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस कर लेते हैं, शॉर्टकट में निकाल लेते हैं। तो 5 घट जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा n-1 और गुणे में 5। तो 5 घटाएंगे कितना बचेगा 95। 95 इधर बचेगा, बराबर इधर कितना है, अगर इस 5 को गुणे में उधर जाएगा तो पट्टे में हो जाएगा, तो इधर ले आते हैं पट्टे में। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1। यहाँ से काट लेते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 कितना बचा 4, 5 9 45, मतलब 5 से अगर 95 काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। तो बराबर इधर क्या बचा है n-1। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर देखेंगे तो ये वाला माइनस का n इधर आएगा तो प्लस का, ये 1 है इधर प्लस का 1 हो जाएगा। तो इधर पहले से लिखा हुआ है 19 और ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अतः यहाँ से हमको n का मान पता लग जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 19 में जोड़ देंगे तो 20। तो 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं वो 20 संख्याएं, कितनी 20। तो n बराबर 20 निकल आया। तो इसका भी निकाल लेते हैं 20 पदों का योगफल। अब निकाल लेते हैं 20 पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2। इसमें भी अंतिम पद दिया गया तो क्या लिखेंगे a प्लस l वाला सूत्र लगाएंगे। तो आगे लिखेंगे s ऐसे रहेगा, कितने पद आए हैं 20, तो 20 लिखेंगे, n की जगह हो जाएगा 20/2। a का मान कितना है 5 प्लस l का मान कितना है 100। चलो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, अंदर ये 100 में 5 जोड़ देंगे 105 हो जाएगा, 105। तो यहाँ से निकालेंगे तो s 20 का मान निकल आएगा 110 और 105 और 10 का क्या कर लेंगे गुणा, ये बचा है। तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा बस। तो यहाँ पर हो जाएगा s 20 पदों तक मान क्या हो जाएगा 1050 हो जाएगा। तो ये 1050 जो निकला है वो क्या निकला है हमारा S5। S5 क्यों, क्योंकि ये 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः S5 बराबर 1050। चलिए अब आगे फिर ज्ञात कर लेते हैं, पुनः ज्ञात करेंगे 10 से विभाजित होने से। चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं S10 यानी 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। तो 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं 1 से 100 तक के बीच में क्या होगी, तो पहली संख्या जब होगी वो होगी 10, फिर होगा 20, फिर होगा 30, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 100 तक, क्योंकि 100 भी तो 10 से विभाजित होगा और 100 तक की बात किया था तो 100 को भी ले लेना है। तो यहाँ भी देखेंगे तो ये एक समांतर श्रेणी बना है और इसका अंतिम पद यानी lवां पद या nवां पद क्या दिया गया है 100। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं, nवां पद बराबर निकालेंगे तो nवां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 d होता है। चलो nवां पद बराबर कितना दिया गया, अंतिम पद 100 दिया गया है, 100 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर a का मान इसमें देखेंगे तो a मतलब पहला पद तो 10 दिया गया है, प्लस है तो प्लस, n तो हमको ज्ञात करना है -1 और d का मान कितना दिया गया, इसमें अब डिफरेंस देखेंगे तो 10 का डिफरेंस दिया गया तो d बराबर हो जाएगा 10। चलिए ज्ञात कर लेते हैं आगे।
तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 100 और ये वाला 10 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा n-1 और गुणे में 10 बचेगा। तो अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ 10 घटा लेंगे 100 में से तो कितना बचेगा 90 और बराबर इधर कितना बचेगा, ये दोनों देखेंगे तो यहाँ पर गुणे में है तो ये 10 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा n-1 बचेगा। तो यहाँ से काटेंगे 10 9 90, यानी इधर बचेगा 9, कितना बचेगा 9, और इधर बचा है बराबर n-1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो n बराबर जो निकालेंगे तो n बराबर निकलेगा 9 पहले से लिखा हुआ था, इधर वाला माइनस का 1 था, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो अगर n बराबर निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा 10। तो देखेंगे अगर इस समांतर श्रेणी में तो पद कितने होंगे 10 पद होंगे। अब 10 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, चलो आगे निकालते हैं। जैसा कि पता लगा 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं कि 1 से 100 तक के बीच में n बराबर कितना आया है 10 पद हैं। तो अब यहाँ से निकालेंगे Sn, तो Sn बराबर n/2, और इस भी प्रश्नावली में पहला पद और अंतिम पद दिया गया तो क्या लगाएंगे a + l। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो s ऐसे रहेगा, पदों की संख्या कितनी है 10 बराबर, तो यहाँ पर n बराबर 10/2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a का मान कितना था, पहला पद था इसमें 10 दिया गया था 10, और प्लस l मतलब अंतिम पद कितना दिया गया था 100। तो ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से काट लेंगे, 2 1 कम 2 2 5 6 10। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो s 10 का मान निकलेगा 5 बार में कट गया तो 5, और यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो 11 × 5 = 55, 10 कितना हो जाएगा 550। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो निकला है 550 ये निकला है, अतः S10 का मान S10 की, क्योंकि S10 मतलब 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, तो कितना है 550। चलिए पांचवे का बी क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पांचवे का बी है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। उसमें इसम का था, इसमें सम का है। तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे हल, तो हल लिखेंगे और देखेंगे 200 और 100 के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं। अगर बीच में कहता है तो इसको भी 200 को भी छोड़ देना है, 200 को भी छोड़ देना है। अगर ये कहता है कि 100 और 200 तक, तो 100 को भी गिनती कर लेते, 200 को भी गिनती कर लेते, लेकिन यहाँ कहा बोला है कि 100 और 200 के बीच की। तो 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं देखेंगे तो क्या है, तो दोनों संख्याओं के बीच में सम संख्याओं के बीच की सम संख्याएं क्या बनेंगी। तो 100 के बाद अगली सम संख्या क्या होती है 102 होता है। 102 के बाद 104 होगा, फिर 106 होगा, ऐसे करते हुए 200 तक हमें जाना है। तो 200 तक, 200 तो लेना नहीं, 200 के बीच लेना है। तो 200 से पहले देखना है, तो 200 से पहले क्या आएगा
वो आएगी सम संख्या हो जाएगी 198। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन जा रही है जिसका अंतिम पद हमें दिया गया है 198। इसको nवां पद या lवां पद भी कहते हैं। तो इन सभी का हमें क्या करना है, 104 से 102 से लेकर 198 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए n, यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो पदों की संख्या है कितनी अभी ये पता नहीं। तो चलिए पहले सबसे पहले n की संख्या निकालते हैं, n का मान निकालते हैं पदों की संख्या। तो लिखेंगे nवां पद बराबर nवां पद, nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। चलो यहाँ से तो निकाल लेते हैं nवां पद बराबर। तो nवां पद हमको प्रश्न में दिया ही गया है। nवां पद कितना दिया गया था, अंतिम पद 198। तो यहाँ लिख लेंगे 198 बराबर ए का मान मालूम है, पहला पद 102 प्लस है तो प्लस, n तो ज्ञात करना है, n को ऐसे रहने देते हैं -1 d क्या होता है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 104 में से 102 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अंतर 2 लिख लेंगे। चलिए आगे याद करते हैं। तो 198 बराबर 102, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, 2 का n में गुणा करेंगे प्लस का 2n और प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए अब याद कर लेते हैं आगे। तो आगे याद करेंगे तो 198 ऐसे रहेगा बराबर, यहाँ पर लिखा है 102 माइनस ये वाला 2 हो जाएगा और प्लस के 2n 198 बराबर 102 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 और प्लस के 2n और आगे याद करेंगे तो 198 और ये 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 100 और इधर बराबर बचेगा 2n बचेगा। तो यहाँ 198 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 98 बचेगा, 98 बचेगा बराबर इधर बचेगा 2n। तो यहाँ से n का मान निकाल लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, पहले से 98 लिखा हुआ है 98 हो जाएगा, ये 2 गुणे था इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यहाँ से काट के n का मान निकाल लेते हैं। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचा 2 9 18। तो यहाँ से n का मान निकल आएगा n बराबर 49, 2 चौके 8, 1 बचा 2 9 18, ठीक 49। अतः दी गई श्रेणी में 49 पद हैं। लिखेंगे अतः श्रेणी में 49 पद हैं। तो n का मान भी पता लग गया कितना है, 49। चलो अब ज्ञात कर लेते हैं योगफल। तो हमें 49 पदों का योगफल ज्ञात करना है क्योंकि 100 और 200 के बीच सम संख्याएं कितनी हैं, 49। अब क्या करेंगे, आगे निकाल लेते हैं योगफल। चलिए निकालते हैं। तो n पदों का योगफल क्या होता है, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2। इसमें भी देखोगे तो ये समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया है, a दिया गया है। तो क्या लगाएंगे,
लगाएंगे ए प्लस एल वाला, ये सूत्र लगा लेंगे। तो चलिए आगे ज्ञात करेंगे। तो एस ऐसे रहेगा। कितने पदों का ज्ञान मान निकालना है? एन कितना है? 49। तो 49 पदों का मान निकालना है। तो आगे लिखेंगे एन, एन की जगह क्या हो जाएगा? 49 बटे में 2 है तो 2 रहेगा। ब्रैकेट में ए का मान कितना दिया गया है? 102, 102 लिख लेंगे प्लस अंतिम पद यानी एल, एल का मान कितना दिया गया है? 198, 198 लिख लेंगे। अब आगे हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो एस 49 बराबर एन 49/2 ऐसे रहेगा। अंदर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 102 में 198 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 2 इधर जुड़ेगा 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। चलिए अब आगे ब्रैकेट खोल देंगे। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? 49/2 और ब्रैकेट खुलेगा तो कोई निशान है तो गुणा हो जाएगा 300। देखेंगे तो यहाँ से इससे 2 से इस 300 को काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? तो यहाँ बचेगा 49 और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 150 बार। तो इसी का गुणा कर लेंगे। 49 और 150 से जब गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं तो यहाँ निकल आएगा एस 49 पदों का मान निकल आएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 7350, 7350। अतः सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? इसमें यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं आंसर। चलो अब आगे देखते हैं। इसका सी देखेंगे। तो जैसा कि शुरुआत में बताया था, एस बराबर क्या होता है? S2 प्लस S5 माइनस का S10। इसका मतलब होता है 2 से विभाजित होने वाली संख्या प्लस 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे और 10 से विभाजित होने संख्याओं को घटा लेते हैं। तो सबके मान हम यहाँ लिख दिए हैं। S बराबर S2 का मान आया था, ये आया था, मिला लेना, और S5 का मान 1050 आया था। अभी निकालें इसका तो ये वाला S10 का मान निकला है ये। अब इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा लेते हैं तो इसका फाइनल आंसर निकल आएगा। चलिए जोड़ देंगे। अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा? इसको जोड़ते हैं तो S बराबर जोड़ने पर हो रहा है 3600 माइनस 550, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3050। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो लिखेंगे अतः 2 से और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3050। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अगले प्रश्न के लिए देखते हैं।